Hello friends, a very good morning to everybody and welcome to Learning Edward। तो आज की रिवीजन क्लास का हमारा टॉपिक है भारत का भूगोल, यानी कि आज की क्लास में हम ज्योग्राफी ऑफ इंडिया इस टॉपिक से क्वेश्चंस करेंगे। तो जितने भी हमारे नए व्यूअर्स हैं उनको बता दिया जाए कि हम UPSSC पेट एग्ज़ाम को टारगेट करने के लिए रिवीजन सीरीज चला रहे हैं और आज ये ज्योग्राफी रिवीजन की 14th क्लास है। और इसके पहले हम 13 क्लासेस कर चुके हैं जो कि चैनल पर अभी भी पड़ी हुई हैं। यदि आपने नहीं देखी हैं तो आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने के पहले यदि आप चैनल पर नए हैं और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो, ऐसी ही और हेल्पफुल, नॉलेजफुल और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए, जो कि आप यदि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी और ये बहुत ही रेलिवेंट क्लासेस भी हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो आज की क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन मैंने लिया है, हमारा प्यारा भारत देश किस महाद्वीप में स्थित है। तो महाद्वीपों के बारे में हमने आपको पढ़ाया है। अगर आपने पिछली क्लासेस देखी होंगी तो आपको याद होगा कि मैंने महाद्वीपों के बारे में पढ़ाया था। तो कौन सा महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है, तो हमारा एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है। और यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि हमारा प्यारा भारत देश किस महाद्वीप में स्थित है, तो हमारा देश एशिया महाद्वीप में स्थित है। एशिया महाद्वीप के दक्षिण भाग में स्थित है हमारा भारत देश। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है। यानी कि ग्लोब पर आप लोग देखते हैं जब जो ग्लोब पर ये रेखाएं होती हैं ऐसे ऐसे, ये सभी अक्षांशीय रेखाएं कहलाती हैं। और भारत का अक्षांशीय विस्तार पूछा गया है। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का देशांतरीय विस्तार क्या है। यदि आपसे पूछा जाए भारत का देशांतरीय विस्तार, जिनको याद है उनको तो ठीक है, लेकिन जिनको नहीं याद है वो ये क्वेश्चन बिल्कुल रट के जाएंगे एग्ज़ाम में, क्योंकि एग्ज़ाम में फैक्ट्स पूछे जाते हैं। यूपी का एग्ज़ाम है, इसमें फैक्ट पूछा जाता है और तो याद नहीं रहता तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है। तो भारत का देशांतरीय विस्तार क्या है, तो भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। और देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, अभी मैंने बताया ये आपको, ये अक्षांश रेखाएं और जो ग्लोब पर एक खड़ी रेखाएं होती हैं ये सभी देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ये भारत का क्षेत्रफल है। और यदि पूछा जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का 7वां स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5th नंबर, भारत का मानक समय क्या है, यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम किस देशांतर को माना जाता है। तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत का इंडियन स्टैंडर्ड टाइम माना जाता है। इसको अगर एग्ज़ाम में आपसे पूछेंगे तो इसको ऐसे भी लिखा जाता है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 6th नंबर, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य। तो यहाँ पर भारत का सबसे बड़ा राज्य हमसे पूछा गया है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। और यदि आपसे सबसे छोटा राज्य पूछा जाए तो सबसे छोटा राज्य गोवा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु। तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, जो कि ग्रेट निकोबार में स्थित है और ये भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 8th नंबर क्वेश्चन, भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा क्या है। तो ये तो आपको मैंने अभी हाल ही में पढ़ाया था, जिन्होंने मेरी क्लासेस देखी होंगी उनको याद होगा कि भारत और पाकिस्तान के मध्य कौन सी सीमा रेखा है। तो रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के बीच में है। और यदि आपसे पूछा जाए कि भारत और चीन के मध्य कौन सी सीमा रेखा है, तो भारत और चीन के मध्य कौन सी सीमा रेखा है, मैकमोहन। और यदि पूछा जाए भारत और अफ़गानिस्तान के मध्य कौन सी सीमा रेखा है, तो भारत और अफ़गानिस्तान के मध्य डूरंड। ये सब हम आपको करवा चुके हैं, अगर आपने क्लासेस देखी होंगी तो आपको याद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 9th नंबर,
भारत की सबसे लंबी तटरेखा कौन सी है, यानी कि किस राज्य की तटरेखा सबसे ज़्यादा लंबी है, यानी कि कौन सा ऐसा राज्य है जो तटीय क्षेत्र में है और सबसे ज़्यादा समुद्र को छूता है। तो गुजरात राज्य भारत की सबसे लंबी तटरेखा है, गुजरात राज्य की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारी पृथ्वी किस गैलेक्सी का भाग है, यानी कि हमारी जो पृथ्वी है ये किस गैलेक्सी का हिस्सा है, तो हमारी पृथ्वी मिल्की वे गैलेक्सी का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है, तो हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं, तो मैंने आपको बताया हुआ है हमारे सौरमंडल में अभी तक 8 ग्रह हैं। कौन कौन से? बुध, शुक्र, आप लोग समझ लीजिएगा मैं बोल रही हूँ, अगर आप नोट कर रहे हैं तो ऐसे नोट कर लीजिएगा। पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। यहाँ पे लिख देती हूँ, अरुण और वरुण। अरुण को यूरेनस कहते हैं और वरुण को नेपच्यून कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, तो अभी ये मैंने इसका आंसर नहीं बताया था कि सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तो सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र ग्रह है। और शुक्र ग्रह को क्या कहा जाता है, इसको मॉर्निंग स्टार कहा जाता है, यानी कि मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, इवनिंग स्टार, और इसको पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है, यानी कि सिस्टर ऑफ अर्थ भी इसको कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे 12th नंबर क्वेश्चन। 12th नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, लाल ग्रह किसे कहा जाता है, यानी कि ऐसा कौन सा ग्रह है जिसे लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है, तो आंसर हमारा क्या होगा, मंगल ग्रह, यानी कि मार्स। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गति के कारण पृथ्वी पर ऋतुएं होती हैं, तो पृथ्वी पर ऋतुएं ये 13th नंबर और 14th नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप लोग बिल्कुल भी रट लीजिएगा कि किस गति के कारण पृथ्वी पर ऋतुएं होती हैं और किस गति के कारण पृथ्वी पर दिन रात होते हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और हमें ध्यान नहीं रहता है कि दोनों अलग अलग हैं कि एक ही हैं। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि किस गति के कारण पृथ्वी पर ऋतुएं होती हैं, तो हमारा राइट आंसर होगा कि परिक्रमण के कारण, यानी कि परिक्रमण क्या है, तो पृथ्वी का सूर्य के चारों, ये सूर्य है मान लीजिए, आप लोग जानते हैं, तो हमारी पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार में चक्कर लगाती है, ये पृथ्वी है मान लो, तो ये सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार में चक्कर लगाती है, तो ये परिक्रमण गति हुई उसकी। और हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर जब घूमती है तो ये उसका घूर्णन गति हुई। तो ऋतुएं किस कारण होती हैं, ऋतुएं परिक्रमण गति के कारण होती हैं, यानी कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है, इसके कारण ऋतुएं होती हैं। और यदि पूछा जाए किस गति के कारण पृथ्वी पर दिन रात होते हैं, तो घूर्णन गति के कारण पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, प्लीज़ इनको ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखेंगे 15th नंबर क्वेश्चन, दिन और रात कहाँ बराबर होते हैं, तो दिन और रात पृथ्वी पर केवल विषुवत रेखा पर ही बराबर होते हैं, यानी कि इक्वेटर पर। और यदि आपसे डेट पूछा जाए कि किस किस दिन, तो 21 मार्च को और 23 सितंबर को, दो ऐसी डेट हैं जब पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं, 21 मार्च को और 23 सितंबर को। और यदि आपसे पूछा जाए कि विषुव पूछा जाए, यानी कि इक्विनॉक्स, तो बसंत विषुव पूछा जाए तो 21 मार्च, और शरद विषुव पूछा जाए तो 23 सितंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 16th नंबर, खनिज तेल एवं कोयला किन चट्टानों में पाया जाता है, तो खनिज तेल यानी कि पेट्रोलियम और कोयला किन चट्टानों में पाया जाता है, तो आप सभी को पता होगा, मैंने ये तो अभी नहीं पढ़ाया है, आगे की क्लासेस में कभी डिटेल में करवाएंगे आपको। चट्टानें 3 प्रकार की होती हैं, अवसादी चट्टानें, आग्नेय चट्टानें
और रूपांतरित चट्टानें। चट्टानें 3 प्रकार की होती हैं रूपांतरित चट्टानें। तो यदि आपसे पूछा जाए क्वेश्चन में कि खनिज तेल और कोयला किन चट्टानों में पाया जाता है, तो ये अवसादी शैल यानी कि सेडिमेंट्री रॉक्स में पाया जाता है खनिज तेल। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर, पृथ्वी की ऊपरी परत यानी कि भूपर्पटी क्रस्ट कहते हैं में किस तत्व की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो पृथ्वी की जो ऊपरी परत होती है उसमें किस तत्व की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है? तो इसका राइट आंसर तो होगा नाइट्रोजन। और यदि आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी के ऊपरी परत यानी कि क्रस्ट में कौन कौन सी, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है कि यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है पृथ्वी की ऊपरी परत में किस तत्व की मात्रा सर्वाधिक है, तो ये यहाँ पर नाइट्रोजन नहीं होगा। यदि आपसे पूछा जाता नाइट्रोजन में किस वायुमंडल में किस तत्व की मात्रा सर्वाधिक है, तब वहाँ पर आपका आंसर नाइट्रोजन होता। पृथ्वी की ऊपरी परत यानी कि भूपर्पटी में किस तत्व की मात्रा सर्वाधिक है, तो इसमें सिलिका और एल्यूमिनियम इन दोनों तत्वों की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। ये थोड़ी सी मिसप्रिंट हो गई थी क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 18 नंबर, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल। तो भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा मरुस्थल, जो कि साउथ अफ्रीका यानी कि दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा महासागर। तो भारत का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन परत किस वायुमंडलीय परत में पाई जाती है? तो वायुमंडल की 4 परतें होती हैं, क्षोभ मंडल, नेक्स्ट समताप मंडल और मध्य मंडल और आयन मंडल। ये 4 मुख्य परतें पाई जाती हैं पृथ्वी पर। और इनमें से यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि ओजोन परत का संबंध किस परत से है, तो ओजोन परत का संबंध समताप मंडल से है। समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। नेक्स्ट, वायुमंडल में किस परत में मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं? तो मौसम संबंधी सभी घटनाएं, वर्षा, बादल, कोहरा, ये सभी क्षोभ मंडल से संबंधित हैं यानी कि ट्रोपोस्फियर से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 22वां क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। और यदि भारत की सबसे लंबी नदी पूछा जाए तो वो गंगा नदी है। और गंगा नदी की लंबाई कितनी है? 2525 वर्ग किलोमीटर गंगा नदी की लंबाई है, याद कर लीजिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुदाब मापने का यंत्र क्या है? तो वायुदाब मापने का यंत्र बैरोमीटर है, इससे वायुदाब मापा जाता है। और यदि वायुमंडल की आर्द्रता मापने का यंत्र यानी कि आर्द्रता मापने का यंत्र पूछा जाए तो ये हाइग्रोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा है। कौन कौन सी नदियाँ मिलकर इसको बनाती हैं? गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर सुंदरवन डेल्टा बनाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 26 नंबर, नर्मदा और ताप्ती किस दिशा में बहती हैं? यानी नर्मदा नदी और ताप्ती नदी ये दोनों किस दिशा में बहती हैं? तो मोस्टली जो भारत की नदियां हैं उत्तरी भारत की, वे सभी पूर्व की ओर बहती हैं, गंगा नदी हो, यमुना नदी हो। लेकिन नर्मदा और ताप्ती ये दोनों पश्चिम की ओर बहती हैं और अरब सागर में गिरती हैं। नेक्स्ट, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो मैंने अभी आपको बता ही दिया था, गंगा नदी, लंबाई 2525 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट, दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरदार सरोवर परियोजना का निर्माण किस नदी पर हुआ है? तो इसका निर्माण नर्मदा नदी पर हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो भारत में सबसे अधिक वर्षा मासिनराम चेरापूंजी यानी कि मेघालय में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो कपास की खेती के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त मिट्टी काली मिट्टी है, ब्लैक सॉइल।
नेक्स्ट, इसे रेगुर के नाम से भी जानते हैं, काली मिट्टी को रेगुर भी कहा जाता है। नेक्स्ट, भारत में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली हवाओं को क्या कहा जाता है? तो गर्मियों में आप लोग देखते हैं कि जो बहुत ही गर्म हवा चलती है उसको भारत में लू कहा जाता है। नेक्स्ट, केसर का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो केसर का सर्वाधिक उत्पादन जम्मू कश्मीर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे पुरानी या फिर प्राचीन पर्वतमाला कौन सी है? तो भारत की सबसे पुरानी पर्वतमाला अरावली पर्वत श्रृंखला सबसे पुरानी है, राजस्थान में स्थित है। और यदि नवीनतम पूछी जाए कि भारत की सबसे कौन सी नवीनतम पर्वतमाला कौन सी है? तो भारत की सबसे नवीनतम पर्वतमाला हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत श्रृंखला ये भारत की सबसे नवीनतम पर्वत श्रृंखला है और ये एक वलित पर्वत का भी उदाहरण है। नेक्स्ट देखेंगे, नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो क्रांति से संबंधित भी क्लास मैंने आपको ली है, मुझे बहुत अच्छे से याद है, मैंने आपको पढ़ाया था। नीली क्रांति का संबंध किससे है? नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन यानी कि मछली के उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट, सेरीकल्चर किस प्रकार की कृषि से संबंधित है? तो रेशम कीट पालन की जो विधि है वो सेरीकल्चर कहलाती है, रेशम कीट पालन से संबंधित है। नेक्स्ट देखेंगे, 37वां क्वेश्चन, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा देती हूँ यहाँ पे। भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान यानी कि पहला नेशनल पार्क भारत का, तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है और ये कहाँ पर है? ये उत्तराखंड में है। और पहले इसका क्या नाम था? तो हेली नेशनल पार्क भी था और अभी हाल ही में इसका नाम बदलकर शायद से, मुझे अच्छे से याद नहीं है लेकिन फिर भी शायद रामगंगा कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला जैव आरक्षित क्षेत्र यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है? तो ये नीलगिरी है, भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेनाइट और बेसाल्ट किस प्रकार की चट्टानें हैं? तो ये दो चट्टानें हैं, ग्रेनाइट और बेसाल्ट। अभी मैंने आपको बताया था कि चट्टानें कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की होती हैं और इसमें पूछा गया है कि ग्रेनाइट और बेसाल्ट किस प्रकार की चट्टानें हैं? तो ये दोनों आग्नेय चट्टानों के उदाहरण हैं यानी कि आग्नेय शैल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 40वां क्वेश्चन, हिमालय, रॉकीज और एंडीज। तो सबसे पहले हिमालय कहाँ पर है? हिमालय तो हमारे भारत में है यानी कि इंडिया में है। रॉकीज देखते हैं तो ये नॉर्थ अमेरिका यानी कि उत्तरी अमेरिका, और एंडीज ये साउथ अमेरिका की पर्वत श्रेणी है। तो ये क्या पूछा क्या गया है कि हिमालय, रॉकीज और एंडीज किस पर्वत श्रेणी का उदाहरण है यानी कि कौन सी पर्वत श्रेणी है? तो ये तीनों वलित पर्वत यानी कि फोल्डेड माउंटेन के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर, यू आकार की घाटी यानी कि यू आकार की घाटी और लटकती घाटी का निर्माण किससे होता है? तो इन दोनों का निर्माण ग्लेशियर से यानी कि हिमनद से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी आकार की घाटी का निर्माण कैसे होता है? तो आप दोनों क्वेश्चन बहुत ही कन्फ्यूजिंग है, मैं स्टार लगा देती हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा। यू आकार की घाटी पूछा जाए तो इसका निर्माण ग्लेशियर से यानी कि हिमनद से होता है, और वी आकार की घाटी का निर्माण पूछा जाए तो ये नदियों के अपरदन से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 43वां क्वेश्चन है, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ यानी कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी का है, एक ये सक्रिय ज्वालामुखी है, इसको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। इसमें विस्फोट कभी भी बंद नहीं होता है, इसीलिए ये भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ इसको कहा जाता है। नेक्स्ट, पृथ्वी की ऊपरी परत या भूपटल में किन तत्वों की प्रचुरता पाई जाती है? ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। सिलिका और एल्यूमिनियम, इन दोनों तत्वों की प्रचुरता पृथ्वी की क्रस्ट में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रोड या कोर का निर्माण किन तत्वों से हुआ है? तो क्रोड या कोर का निर्माण निकिल और लोहे से हुआ है। और यदि मेंटल आपका पूछे कि मेंटल का निर्माण किन तत्वों से हुआ है, तो उसका निर्माण सिलिका और मैग्नीशियम से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
46 नंबर क्वेश्चन क्या है? सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? तो सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह बृहस्पति है। बृहस्पति के सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं। और यदि पूछा जाए पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह, तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर, सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? तो सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह वरुण है। और यदि हम सबसे पास देखेंगे कि सबसे पास कौन सा ग्रह है, तो सबसे पास बुध ग्रह है, यानी कि मरकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर, ग्रहों को उनके आकार के अनुसार घटता हुआ क्रम, मतलब कि हमको सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, उसके बाद उससे छोटा, फिर और उससे छोटा, उनका क्रम लगाना है। ऐसे आता है क्वेश्चन पेपर में, तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा ग्रहों का क्रम। तो बढ़ते से घटते हुए हम देखेंगे तो सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह है, उसके बाद शनि है, फिर अरुण यानी यूरेनस, उसके बाद वरुण यानी नेपच्यून, फिर पृथ्वी, फिर शुक्र, फिर मंगल और सबसे छोटा ग्रह बुध। तो इनमें से 2 क्वेश्चन मेन निकलते हैं कि सबसे बड़ा ग्रह पूछा जाए आपसे तो बृहस्पति, और सबसे छोटा ग्रह पूछा जाए तो बुध है। और यदि आपसे पूछा जाए कि सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है, यानी कि सबसे निकट ग्रह कौन सा है, तो मैंने अभी आपको बताया कि बुध। और यदि सबसे दूर ग्रह पूछा जाए तो वो वरुण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 49 नंबर, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो गंगा नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री के पास गोमुख हिमनद से, यानी कि किस ग्लेशियर से गंगा नदी का उद्गम हुआ है? तो गोमुख से गंगा नदी का उद्गम होता है। नेक्स्ट देखेंगे, सिंधु नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो इनको पंचनद के नाम से भी जाना जाता है। सतलज, चिनाब, रावी, व्यास तथा झेलम, ये 5 नदियाँ सिंधु की सहायक नदियाँ हैं। और यदि पूछा जाए कि सिंधु नदी का मुहाना कहाँ पर है, तो सिंधु नदी का मुहाना अरब सागर में है। और यदि गंगा नदी का मुहाना पूछा जाए तो गंगा नदी का मुहाना बंगाल की खाड़ी है, जहाँ पर ये सुंदरतम डेल्टा बनाती है ब्रह्मपुत्र के साथ मिलकर। सो गाइज, आज की क्लास में इतना ही। आई होप क्लास आपको पसंद आई होगी। क्लास आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल to be connected with us. So guys, that's all for today. See you in the next class. This is Preeti Jaiswal signing off for today.